Let ABCD be a tetrahedron such that the edges AB, AC, and AD are mutually perpendicular. Let the areas of triangles this be this. Then we need the area of triangle BCD. तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन है. टेट्राहेड्रन इज ट्रायंगुलर पिरामिड. तो इसमें आपके तीन फेसेस जो हैं वो तीन एजेस जो है परपेंडिकुलर है. तो हम लोग इसको 3D प्लेन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं. 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. और जो एजेस हैं वो इसी के अलोंग लाई कर रहे हैं, उससे वो अपने आप मुचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे. मतलब बाय द कन्वेंशन ऑफ चॉइस ऑफ ऑरिजिन, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, हम लोग ए को ऑरिजिन मान लेते हैं और ए बी अलोंग द एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ए सी अलोंग द वाई एक्सिस मान लेते हैं एंड ए डी अलोंग द जेड एक्सिस मान लेते हैं. तो ये आपका टेट्राहेड्रन बन गया ए बी सी डी ऐसे करके, राइट. जिसके फेसेस आपके ए बी सी, ए सी डी, ए बी सी, इन तीनों की एरिया गिवन है. और जो चौथा फेस है बी सी डी, उस ट्रायंगल का एरिया आपको चाहिए होगा. तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बी का कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि आपने इसको अलोंग एक्स एक्सिस माना है और लेट से ये लेंथ अगर आपका एक्स है या कुछ और भी मान सकते हैं आप, तो फिलहाल एक्स ही मान लेता हूं मैं. तो ये एक्स 0 0 0 हो जाएगा. एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0. वाई एक्सिस पे जो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा. वाई कोऑर्डिनेट का कुछ मान लीजिए आपने वाई ही मान लिया इसको, और इस पॉइंट को आपने 0 0 जेड ही मान लिया. तो इससे ये जो ट्रायंगल एबीसी है जिसका एरिया 5 गिवन है आपको, तो एबीसी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो ना. ये देखने में 90 नहीं लग रहा, बट दिस इज 90 बिकॉज 3D को हम लोग 2D बोर्ड पे बना रहे हैं. तो ये आपका 90 है बेसिकली, एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस. तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा. तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है. एक तो हाफ एक्स वाई है, ये आपके पास 5 है. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये 6 है. एसीडी 6 हो गया, मतलब हाफ वाई जेड आपके पास 6 हो गया. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एबीडी आपका हो गया एक्स जेड, तो हाफ एक्स जेड ये आपका 7 हो गया. और हमें चाहिए क्या, वी नीड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी. इनके तीनों कोऑर्डिनेट हमें मालूम है. तो एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं. अ, आप निकालते हैं हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, दैट इज व्हाट वी डू इन 3D. तो बीसीडी का एरिया चाहिए ना आपको, तो बीसी क्रॉस सीडी कर लीजिए या बीसी क्रॉस बीडी कर लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए आप. तो सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर को निकाल लेते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. फिर हम उसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे क्योंकि हमें एरिया चाहिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के बीसी. बीसी को आप कैसे लिखेंगे, बी और सी का आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो वी राइट इट एज फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये हो गया माइनस एक्स एंड वाई एंड 0. और सी डी, सी डी इज फाइनल माइनस इनिशियल अगेन, तो 0 एंड नेगेटिव वाई एंड जेड. तो आप निकालिए सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है. तो पहला कंपोनेंट वाई जेड हो गया, दिस इज आई कैप. फिर ये वाला आपका हो गया एक्स जेड के कैप, एंड के कैप नहीं, बीच में जे कैप होता है. आई कैप जे कैप, और के कैप वाला हो गया आपके पास एक्स वाई के कैप. इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज हाफ ऑफ रूट ऑफ वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर. और अगर आप इसको हाफ को अंदर बुला लें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ यही जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, एक्स बाई वाई टू का होल स्क्वायर, देन वाई जेड बाई टू का होल स्क्वायर एंड जेड एक्स बाई टू का होल स्क्वायर. तो आप एक रिजल्ट क्लियरली यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिसको अगर आप याद रखते हैं तो एज ए रिजल्ट भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे, कि इस फेस का जो ट्रायंगुलर फेस है उसका एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ द थ्री फेसेस हुज एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अभी ये सब वैल्यूज कितनी गिवन है आपके पास, 5 6 और 7 गिवन है. तो लेट्स ऐड दिस 25 प्लस 36 प्लस 49, दिस विल टर्न आउट टू बी 110. तो रूट ऑफ 110 ये आपका आंसर होना चाहिए, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी. एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस.